वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको एसएससी की क्लास से रिलेटेड सिनोनिम्स पढ़ाए थे, उसी का ये दूसरी क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी को पहचानते कैसे हैं। मान लेते हैं अगर सिनोनिम्स अगर लिखना है किसी चीज़ का, तो पहले तो हमको जानना चाहिए कि ये सिनोनिम्स है क्या। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये हमें पता होना चाहिए पहले। उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हमें सिनोनिम्स को पकड़ना है। सबसे पहले तो हमें जानना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हमने आपको बताया था सिनोनिम्स का मतलब होता है समान, और निम्स मतलब होता है नाम वाले शब्द, और एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट। निम्स किसी चीज का अपोजिट नाम, उसको बोलते हैं एंटोनिम्स। ये होता है विलोम शब्द, जिसको हिंदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पर्यायवाची। अब करना है क्या है, आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? पहले तो हम इसे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम एक और वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइडेशन कर देते हैं 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें करना क्या है, अगर सिनोनिम्स आपको जानकारी करनी है तो सिनोनिम्स आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन का सिनोनिम्स नाउन ही होता है। अगर नाउन का सिनोनिम्स आपने एडवर्ब या वर्ब लगा दिया तो जो कि वो रॉन्ग हो जाता है, गलत है। तो सबसे पहले अगर जानना अगर है सिनोनिम्स के विषय में, तो सिनोनिम का जानना है कि ये वर्ड है क्या। अगर वर्ड को नहीं आप पहचान पा रहे क्या है, तो आपका सिनोनिम पहचानना आसान नहीं होगा। पहली बात तो आपको जानना है कि जो सिनोनिम्स इस वर्ड का पूछा जा रहा है वो वर्ड है क्या पार्ट ऑफ स्पीच में। देखो, सिनोनिम्स को जानने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि हमारी क्लास में ऑलरेडी चल रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 करके पढ़ा रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम बता रहे हैं सिनोनिम्स अगर पहचानना है तो आपको नाउन को पहचानना पड़ेगा, नाउन को जानना पड़ेगा, नाउन की कांट्स को जानना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चल पाएगा। अगला जो हमारा है एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पे आता है कि ये वर्ड एडजेक्टिव, जिसको हम सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, वो वर्ड एडजेक्टिव है, तो उसका सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव ही होगा। अगर उसका सिनोनिम्स आप एडवर्ब है मतलब नाउन लगा देते हो तो भी आपका नाउन हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब का अगर सिनोनिम्स आपको चाहिए तो आपको एडवर्ब का भी सिनोनिम्स एडवर्ब ही मिलेगा। आप नाउन नहीं बना सकते, ना ही कोई एडजेक्टिव बना सकते हैं। अगर कोई वर्ब है, वर्ब का सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो उस वर्ब का भी सिनोनिम्स वर्ब ही होगा, दूसरा कोई वर्ड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी करनी पड़ेगी। इतने पॉइंट्स की बात की, अगर किसी एग्जाम में आपको अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, अगर उससे आपको इजी तरीके से मतलब ढूंढना है, आसानी से उसको करना है, तो आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को सही से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग करते क्या है, हम लोगों को स्कूल लेवल पर या स्कूल लेवल पर सिखाया गया जाता है, नाउन के विषय में बता दिया, नाउन की डिफिनेशन बता दी, प्रोनाउन बता दिया, ऐसा शॉर्ट करके वर्ब बता दिया, एडवर्ब बता दिया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच को अगर सही से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ लेते आप हैं तो इजीली आप किसी सेंटेंस के अंदर से ये पता कर लेंगे कि ये वर्ड है क्या। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने जैसे लिख दिया है राम इज अ गुड बॉय, मैंने लिख दिया। अब अगर आपको सही से पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन है तो आप इसको पहचानिए, बताइए इसमें राम क्या है, इज क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है। ये सिर्फ आपको पता तभी चल पाएगा जब आप पार्ट ऑफ स्पीच में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके इसमें कन्फर्म होगा। अब हम बात करने वाले हैं नाउन को कैसे पहचानें। तो पहला हमारा मोटिव है कि नाउन को कैसे पहचानें कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो हम जानेंगे अभी अगले पॉइंट में। आप देख सकते हैं ये नाउन को पहचानने का बहुत इजी एक सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं अगर नाउन को आपको जानना है तो नाउन के अंत में आपको ये वर्ड जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे गुड है,
आप एक वर्ड हम आपको बता रहे हैं गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। अगर इसमें हम आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं नेस, तो ये होता है गुडनेस, जिसका मतलब होता है अच्छाई। तो यहाँ पर जो नेस वर्ड है ये आपको नाउन बताएगा। जिस भी वर्ड के आगे, जैसे मान लो गुड था, गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आगे जैसे मैंने एक नेस जोड़ा तो ये हो गया गुडनेस, ये हो गया अच्छाई, तो ये वर्ड बन गया हमारा नाउन। तो अगर आपका सिनोनिम्स नाउन है तो आप ये याद रखिए ऑप्शन में कि इनमें से कोई वर्ड ऐसा जरूर मिला होगा जो नाउन वर्ड को बना रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हमने सबसे शायद मिस हो गए हैं। अगर ER देखोगे तो ER से भी नाउन मिल जाएगा, अगर OR लगा मिल जाए तो OR लगा होगा तब भी आपका नाउन होगा। ऐसे मेनी वर्ड्स होते हैं जिनको लास्ट में पहचानने से ही आपको पता चल जाएगा ये वर्ड नाउन आपका है। मान लेते हैं हमने नेक्स्ट जुड़ा हुआ तो नाउन मिलेगा। जैसे फ्रेंडशिप आप लोग बोलते हो, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप जैसे कोई वर्ड में फ्रेंडशिप जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक नाउन बन गया। पॉलिसी, सी वाई आपको मिलता है पॉलिसी, ये भी एक आपका नाउन है। जैसे यह है ऑनेस्टी, तो इसमें देखिए ऑनेस्टी में देखो वाई मिल गया आपको। इज्म है, इससे पैट्रियटिज्म है। सन की अगर बात है पैशन है, और इसे है एग्जामिनेशन है, एजुकेशन है, तो ये सब तो नाउन ही वर्ड है, आप आसानी से पहचान सकते हो। मेंट, एग्रीमेंट है, फ्री एग्रीमेंट है, आप मेंट जुड़ा हुआ पा जाएंगे। एंस है, जैसे एंस वर्ड जुड़ा मिले आपको तो भी आप नाउन पता कर लेंगे। ENC अगर मिल जाता है लास्ट में तब भी आप नाउन पता कर लेंगे। ICE अगर मिल जाए आपको तब भी आपको नाउन पता कर लेंगे। हुड लगा हो, जैसे चाइल्डहुड है तो भी आप नाउन पता कर लेंगे। ट्यूड जुड़ा हो तभी आप पता कर लेंगे। ट्यूड हो तभी आप पता करेंगे, नाउन ही आपका है। TS अगर आपको लगा मिल जाए तभी आपका नाउन है। अगर ER लगा मिल जाए तभी आपका नाउन है। जैसे आपको प्लेयर है, राइटर है, टीचर है, OR लगा मिल जाए, जैसे डॉक्टर है, OR लगा मिल जाए, तो ये सब आपको वर्ड बताएंगे कि ये वर्ड आपका नाउन है। तो आप सिनोनिम्स जो ऑप्शन है उसमें नाउन आप ढूंढिए, आपको नाउन इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मैंने आपको बैक डे में क्लास में एक चीज दिखाई थी, उसमें एक वर्ड हम आपको उसको बैक लिखकर आपको पहचानने का तरीका बताते हैं कि नाउन कैसे पहचानोगे आप। बैक जो क्लास हमने आपको दी थी उस क्लास में हमने आपको पहला ही क्वेश्चन पूछा था एंटीपैथी। आपको लग रहा है, देखो बात ये है फर्स्ट टाइम हमने एसएससी की क्लास में आपको सिनोनिम पढ़ाने का प्रयास किया है, फिलहाल प्रयास कर भी रहे हैं कंटिन्यूसली, आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मैं नुकसान आपका नहीं चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हो, अगर हमारे वीडियो से आपको फायदा ही ना हो तो फायदा क्या है वीडियो बनाने का, हमारे वीडियो से आपको फायदा होना चाहिए। तो हमने एक वर्ड दिया है आपको एंटीपैथी, आपके लास्ट में मिला है HY, क्या मिला है HY। ये वर्ड आपका क्या है, ये वर्ड आपका क्या है, और यहाँ पर भी लिखा है डिसलाइक। अब एंटीपैथी जो है, एंटीपैथी मतलब होता है किसी चीज का विरोध, मतलब घृणा करना, घृणा, ये आपका नाउन वर्ड है। अगर ये नाउन है तो आपको चाहिए क्या, नाउन, सिनोनिम्स आपका नाउन ही चाहिए ना। तो नाउन में अगर क्लमसी देखा जाए तो नाउन है ही नहीं, वर्ड टाइप में चला गया। एक तो एनोइंग तो जीरेंड है, हो ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात है, जीरेंड नाउन तो मैच ही नहीं करेगा ना, ये मैच ही नहीं कर रहा है। अफ्रेड भाई ये तो एडजेक्टिव है, कभी नहीं हो सकता है, जो एडजेक्टिव है यहाँ पर जीरेंड है, यहाँ पर एक वर्ब बना रही तो ये मैच ही नहीं कर रहे ना, ये हो ही नहीं सकते इसका आंसर। इसका आंसर आप एंटीपैथी का नाउन ये वाला है तो इसका भी आंसर नाउन ही चाहिए ना। नाउन यहाँ पे आपका रखा हुआ है डिसलाइक, जिसका अपोजिट मिल रहा है आपको सामने सिनोनिम्स मिल गया इसका, तो मतलब नाउन नाउन ही नाउन का सिनोनिम्स हो सकता है। तो आप इस तरीके से हमारे आगे वीडियो में जानकारी करते रहें। अब आप देख सकते हैं इस वाले भी एग्जांपल में, इस वाला आपने एग्जांपल बताया, इस एग्जांपल में भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें इस वर्ड को ही पहचानना है कि ये वर्ड हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच में पहचानने के लिए आपको लास्ट में पॉइंट मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया A और TE एट, जिस वर्ड इस वर्ड के लास्ट में ATE अगर आपको मिल जाए समझ लीजिए ये वर्ड आपका वर्ब है, मतलब वर्ब, मतलब इसमें जो सिनोनिम्स मिलेगा वही वर्ब मिलेगा। वर्ब ध्यान रखिएगा, वर्ब में EN भी लास्ट में लगा मिलेगा आपको, EN भी लगा मिल सकता है तभी वो वर्ब होगी। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार रूप से वर्ब को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो वर्ड हमारा है वीकेन है। वीक मीन्स होता है कमजोर, जो कि वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके आगे लगा दिया गया EN जो कि बन गई है वर्ब, इसका मतलब होता है कमजोर होना।
तो अटेन्यूएट जो वर्ड आपका लिखा हुआ है अटेन्यूएट, इसका भी मतलब होता है कमजोर होना। अगर इसका मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब है कमजोर होना, यहाँ पर आपको वीकेंड मिल गया, इसका भी मतलब होता है कमजोर होना। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला ही है। अगले भी वर्ड देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन इसमें देखिए, इसका मतलब होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स होता है खर्च करना, बढ़ा देना, लेकिन ये तो हमारा इससे नहीं मतलब नहीं रह गया। अब हमारा लिखा स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब भी होता है ताकत बढ़ाना, मजबूत करना, ये भी नहीं हो रहा है। और यह है इंटेंसिफाई, इसका इरादा मजबूत करना, बढ़ाना, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, ये भी नहीं हो सकता। ये रिड्यूस जो है कम करना मतलब है कमजोर होना, तो कम कर रहा है, तो ये भी इसका सिनोनिम्स है। फिर आपका लेसन, लेसन का भी मतलब होता है कम करना, कमजोर करना है, कम कर देना, तो ये भी उसी का हो गया सिनोनिम्स। और लिखा है रेडिफाई, तो ये भी आपका हो गया अटेन्यूएट का सिनोनिम्स।